हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार हेम्ब्रम और आज कोडिंग एंड डेकोडिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कोडिंग डेकोडिंग को हम लोग बनाए थे और समझे थे कि क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, एक जरूरी बात है कि कल को बहुत का कंप्लेन आया था कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताइए उस चीज को। तो ठीक है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज को दोबारा से बताने का, क्योंकि बहुत बड़ा चीज तो नहीं, बस छोटा सा चीज है और इसको पहले से समझना होगा कि हम लोग इसको किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको पकड़ने का कुछ तरीका बता रहे हैं और तरीके को समझेंगे। और ठीक है, चलिए मैं पहले लिख लेता हूं। कोडिंग कोडिंग एंड डेकोडिंग। आप लोग भी मेरे साथ लिखते ही चलिएगा। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? आज हम लोग कोडिंग एंड डेकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोडिंग और डेकोडिंग बनाने से पहले किन चीजों को हमें आवश्यकता होती है, जो क्वेश्चन को बनाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है। तो हाँ, हालांकि यहाँ पर बहुत किसी को याद नहीं होगा शायद एबीसीडी कितना नंबर में है, तो मैं उसी को अभी लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे में है यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख दिए। फिर उसके एम के जस्ट नीचे से क्या लिखना है? एन लिखना है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को याद नहीं आती है, अक्सर भूल जाते हैं। एस कितने नंबर पे है, एम कितने नंबर पे है, या पी की बात किया जाए पी कितने नंबर पे है, या वी की बात किया जाए वी की कितना नंबर है। बस आपको जैसे ही क्वेश्चन सेट मिलेगी उस पर तुरंत इस तरह से बनाना होगा और नंबरिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हाँ, अगर आप सबको एबीसीडी याद है पूरी तरह अच्छी तरह से, जबकि एम 13 नंबर पे है या ओ 15 नंबर पे है, या क्यू की बात की जाए क्यू 21 पे है, डी 4 नंबर पे है, हाँ आपको याद है तो इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा और एक चीज को हम लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें दो चीज जरूरी है। एक तो सीरियल नंबर कितना कितना नंबर पे है, दूसरी क्या चीज है, दूसरी इसकी ऑपोजिट। देखिए मैं इसको ऑपोजिट किस तरह से कर रहा हूं, देखिए एक ऑपोजिट कौन है, जेड है ना, बी का ऑपोजिट वाई है, सी का ऑपोजिट एक्स है, इसका ऑपोजिट ए है, ये इसका ऑपोजिट ए है, इसका ये ऑपोजिट ए है। मैं इस तरह से कर रहा हूं। इसको याद करने का ट्रिक मैं वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह से लिख दिया हूं इसको, और इसको आगे क्या करना है देख लीजिएगा। हाँ देखिए, शुरुआत में तकलीफ होगी हमको पता है, तो हो सके थोड़ा सा 5 6 बार 7 8 बार जितना बार हो सके अपने तरफ से कॉपी में पेन के साथ इसको बार बार रिपीट करते करते करते
एक ऐसे मोमेंट आ जाएगा आपको जैसे कि याद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी देखिए देखिए बाद में आपको याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। अभी देखिए बनता कैसे क्वेश्चन, देखिए मान लिया क्वेश्चन अभी लेके आ रहा हूं। इसमें बहुत तरह तरह के टाइप्स हैं, तो मैं उन टाइप्स पर भी चर्चा करूंगा और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए मैं लिख रहा हूं GENERALIZATION, क्या है? जनरलाइजेशन, है ना। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 5, 2, 6, 2, 7, 1, 3, 4, 8, 1, 9, 4, 0, 6। इसको इस तरीका का इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये REGJNOS, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये टाइप 1 है, देख लीजिएगा ठीक से, है ना। देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी इस रूप में हमको लिखना होगा, डिजिट में लिखना होगा। तो सबसे पहले समझने क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन में इस तरह से डिजिट दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन होता तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। मैं चलिए अभी तो हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो मैं जैसे कि यहां मैं बता रहा हूं, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या है, ओ है। यहां पर देखिएगा, देखिए अभी इसको बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ कर रहा हूं, मिलान कर रहा हूं, मिलान कर रहा हूं। ओ जो किसके साथ मिलान हो रहा है, यहाँ ओ कहाँ है, यहाँ ओ है। मिलान किसके हो रहा है, जीरो के साथ हो रहा है, तो इसके नीचे में जीरो लगा दिया। फिर उसके आगे क्या है, उसके आगे आर है, तो ठीक आर के साथ क्या है 7, तो इसके नीचे में 7 लिख दिया हूं, ठीक। उसके आगे क्या है, ई है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। उसके आगे क्या है, ई है, तो ठीक ई के नीचे में क्या है 2 है, यहां भी 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 2 लिख दूंगा। फिर उसके आगे में क्या है, जी है, जी है, तो मैं इसको 5 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये भी उसी आगे उसी तरह जाएगा, जैसे कि 1 ए है, 1 है, फिर एन कितना है, यहां भी एन है, यहां भी एन है, तो उसका 6 हो जाएगा। ओ कितना हो जाएगा, यहां ओ है, इसका 0 हो जाएगा। एस कितना है, एस कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट में सबका अलग अलग डिजिट दिया हुआ है, क्योंकि ये जितना आया है ये तीसरा नंबर पर है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये तो समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है PAINT, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 9, 3, 5 और 6 सेम टू सेम, जैसे हम बनाया था लास्ट वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। उसके बाद हम EXCEL, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7, 8, 2, 7,
1, ठीक है। तो मैं अभी इसको एक्सेप्ट को हम क्या लिख सकते हैं? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग से बन जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन जो बनाया था मैंने वो पूरी अच्छी सिंपल तरीके से बताया था आपको कैसे कैसे करना, बस देख के आपको आंसर बताना है। तो ठीक है, मैं ही बना देता हूं। देखिएगा, पेंट लिखा गया है, इसका डिजिट ये है, पेंट को हम ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा में आता है एक्सेल को हम ये लिख सकते हैं। तो एक्सेप्ट को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा, पिछला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हम मिलान किए थे। इसको P को 9 है, A का 3 है, I का 5 है, N का 4 है, T का 6 है। तो ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? देखिए A आ रहा है, ये दोनों में से कहाँ है? A है। पहला कि दूसरा नंबर में है, तो दूसरा नंबर पे क्या है? यहाँ 3 है, 3 हो गया। फिर C कितना नंबर पे है? देखिए यहाँ दूसरा तीसरा नंबर पे है, ठीक है। फिर C कितना नंबर पे है? 3, तो 2 कर दिया मैंने। फिर उसके बाद समझ रहे हैं मतलब E कितना नंबर पे है? ये चौथा नंबर पे है, 1 2 3 4, यहाँ 7 हो गया। फिर कितना नंबर P कितना है? P यहाँ कितना पहला नंबर पे है, पहला नंबर लिख दिया। T कितना है? यहाँ लास्ट पे है, लास्ट में क्या है? 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ठीक से ध्यान से, मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये पहला टाइप का हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया है। मैं आता हूं तीसरा क्वेश्चन पे। ये कहां लागू होगा? अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है KAN PUR कानपुर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं JBNQTS। कानपुर को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ये जे है ना। तो फिर आता है कि बॉम्बे को हम क्या लिख सकते हैं? B फॉर बॉम्बे, BOMBAY को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब समस्या आ गया, करना कैसे है समझ में तो नहीं आ रहा है। अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना होगा? पहले नंबरिंग करके देखेंगे। अगर इनकेस नंबर से नहीं होता है तो हम ऑपोजिट करके देखेंगे। तो पहला स्टेप पे क्या है, हमको नंबरिंग करना होगा। तो ठीक है, पहले मैं नंबर कर लेता हूं। तो नंबर में क्या दिया गया है? देखिए 11, हालांकि अभी हमको याद है, ठीक है। ये 1 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 21 है, ये 18 है, ठीक है, लिख लिया। फिर J10 है, B2 है, M13 है, Q21 है, नहीं 17 है, T20 है, S19 है। कुछ आगे पीछे बढ़ रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 11 है, 10 है, 1 है, 2 है, 14 है, 13 है, 16 है, 17 है, 21 है, 20। एक घट रहा, एक बढ़ रहा, एक घट रहा, एक बढ़ रहा। तो हमको क्या करना होगा? पहले देखिएगा, पहला वाला में क्या हो रहा? इसमें एक घट रहा है ना, 11 से 10 चले गए, एक घट रहा है। फिर 1 से क्या करना? 2 में चले गए, क्या कर रहा? बढ़ गया 2, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में क्या हो रहा? घट रहा है, एक बढ़ रहा है, सॉरी 2 में लिखते हैं। तो क्या हो रहा? यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। अगर
आपको समझने के लिए, हालांकि आपको अगर पूरी अच्छी तरह से याद है तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, पहला वाला में माइनस करना होगा तो माइनस ए चले जाएगा, 13 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया। तो पहला वाला क्या बोला है, घटाना है या घटाया है ना पहला वाला को, तो पहला वाला को भी हमको घटाना होगा। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ को क्या होगा, प्लस ओ से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, घटाना होगा, m से l में चले जाएंगे। फिर क्या करना होगा, बढ़ना होगा, b कितना है, c हो जाएगा। फिर घटना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेंगे इधर, z हो जाएगा। फिर y से क्या करेंगे, बढ़ेंगे तो z हो जाएगा। देखिए कोशिश कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग से बन ही जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले नंबरिंग करके देखना, अगर नंबरिंग नहीं होता तो फिर थोड़ा सा ऑपोजिट, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आगे बताते जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिर मैं दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए उसमें क्या लिखा गया, क्या बोला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, KANPUR कानपुर है, JZMOTQ, कानपुर को ये लिख सकते हैं हम। तो फिर मुंबई को हम क्या लिख सकते हैं, MUMBAI, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अभी जस्ट बताया मैंने, नंबरिंग करें, नंबरिंग करें, K11 A1 N14 P16 U21 R18, है ना। फिर J10 हो गया, J26 हो गया, M13 हो गया, O15 हो गया, T20 हो गया, TQ17 हो गया। तो क्या कर रहा है, एक घटा एक बढ़ा, नहीं एक घट रहा सब में, तो यहाँ तो भाई एक घट रहा है, हटना इधर, बढ़ता तो इधर चले जाता। सॉरी सॉरी, मैंने भी गलती कर दिया था अभी जस्ट। तो सब में एक घटाना है, M13 हो गया, U21 हो गया, M13 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया। तो हालांकि आपको इस तरह से नहीं करना होगा, क्योंकि आप अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको देख ही पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या करना है। तो M13 कितना हो जाएगा, एक माइनस करो, L हो जाएगा, U21 T हो जाएगा, L हो जाएगा, A हो जाएगा, Z हो जाएगा, I नहीं H हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। देखिए इससे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा क्या करना होगा, हमको ये नंबर पूरे याद होना चाहिए। हाँ ऐसे याद नहीं होगा, आपको बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपके दिमाग में माइंड एक तो सेट हो जाएगा, हाँ ये इतना नंबर पे है। क्योंकि आप अपना नाम तो बहुत कोई याद रहता है, एक पहला डिजिट दूसरा डिजिट, थोड़ा सा किसी का कुमार लगता है, किसी का मुर्मू, क्या मुंडा उंडा क्या सब नाम जो भी है। तो हालांकि कुछ कुछ नंबर है आपको याद करना जरूरी है, कुछ कुछ नहीं होता अलग बात है, लेकिन इस तरह से आपको करना ही होगा। तो मैं ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम बता दिए, पहला वाला 2 टाइप बता दिए। अब आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कहता है, अब क्या कहता है 5वां नंबर, ऑन को हम क्या लिख सकते हैं, 210, ठीक है। ये तीसरा टाइप से है,
ओप को क्या लिख सकते हैं, ओप को लिख सकते हैं 540। तो हम सेट को क्या लिख सकते हैं, देखिए हालांकि अभी कितना है, शुरुआत पहला जैसे बताया था मैंने, यहाँ दो है, वहां तो पहला वाला पहला होगा, दूसरा दूसरा, लेकिन यहाँ तो 3 गो है, यहाँ 3 गो, तो यहाँ 3 को समझ में आ रहा, चलो यहाँ 2 को, यहाँ 3 को, ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। हालांकि हमको इसको बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चीज है, इतना आसानी से तो इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर जो मैं बना रहा हूं, क्योंकि जोड़ से तो अगर मान लो दोनों को जोड़ करेंगे तो इतना तो नहीं बढ़ेगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो इतना तो नहीं घटेगा, अगर ये दोनों को डिवाइड भी करेंगे तो इतना तो नहीं होगा। तो चौथा नंबर पे क्या आता है, क्या पता मैं इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा क्या, तो ठीक है, मैं लास्ट मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ने का बढ़ेगा ही मल्टीप्लाई में, तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओ का कितना है 15, एन का 14, तो इसको 14 15 और 14 को मान ले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 4 60, ठीक है, 15 के 15, तो क्या हो गया 0 1 2, देखो आ गया ना। ये भी उसी प्रकार से आया था, इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक अगला टेस्ट करने से नहीं होने वाला है, दूसरा भी हमको टेस्ट करना होगा। तो क्या करता हूँ, 15 हो गया, ये कितना हो गया 6, या तो 15 है या 6 6 तो 36, तो 15 6 90 हो गया, हो गया 15 3 45 हो गया। ये भी 540 है, ये भी 540 है, हाँ इसमें साफ साफ पता चलता है कि इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा, कर लिए, ये चीज जितना आ गया। तो सेट में क्या होता है, इसमें इसका कितना होता है 19 होता है, इसका 5 होता है, इसका 20 होता है, इसको इसको कितना करने से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और अगर मान लो 19 और 100 करने से कितना हो जाएगा, एक तरफ से 900 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। ये तो हो गया पर तीसरा नंबर, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं है थोड़ा सा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है मैंगो, MANGO, मैंगो को हम क्या लिख सकते हैं, मैंगो को हम 4 लिख सकते हैं। तो बनाना को क्या लिख सकते हैं, BANANA, बनाना को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा होगा। मैंगो को ऐसे लिख सकते हैं, बनाना को ऐसे लिख सकते हैं, पेयर को क्या लिख सकते हैं। देखो ये अलग तरह से क्वेश्चन है, इसको देखो बनाने से पहले हमको देखना होगा कि ऐड तो नहीं हुआ है, डिवीजन तो नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ, आखिर हुआ क्या ऐसे। देखो क्या पता, इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, आई मारा 1, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा। तो अगर मान ले सपोज इसको हमको अपना 4 लाना है, तो क्या करना होगा, मान ले सपोज -1 करते हैं, इसमें भी -1 करते हैं, तो कितना आ गया 4 आ गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो क्या करना होगा हमको पहले, तो हमको देखना होगा कि जैसे कि यहाँ इस जो क्वेश्चन दिया है 6 5 4, तो हमको क्या करना होगा,
तो जैसे कि यहाँ कितना है, 5 गो है, लेकिन लिखा कितना है, 4 गो लिखा है। तो यहाँ कितना है, 6 गो है, लिखा कितना है, 5 गो लिखा है। तो इसमें कैसे करके 4 लेके आएंगे? अगर -1 दोनों में करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 तो लिख लिए, यहाँ कितना फॉर्मूला लगा है, -1 लगा है। अगर -1 करते हैं तो 3 बच जाता है कि नहीं, 3 1 बच जाएगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन। ये अलग टाइप से क्वेश्चन है, WOMEN। वुमेन को हम क्या लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं, है ना। तो चिल्ड्रन को हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा, देखें मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, या तो नंबरिंग करना होगा, नंबरिंग से कुछ होने वाला नहीं है। ऑपोजिट देखना होगा, ऑपोजिट में तो कुछ है नहीं। ऐड करके देखना होगा, ऐड से भी नहीं आ रहा है। माइनस करके देखना होगा, सब्सट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला, ऐड। माइनस में तो किससे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो जिससे ज्यादा तो आना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग इतना सारा डिजिट है। यहाँ 23 है और 15 है, अगर ये करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। हम सपोज क्या करते हैं, अभी ऐड करते हैं। ये कितना है, ये 14 है, ये 5 है, ये 13 है, ये कितना है, ये 14 है। सपोज मैंने इसको ऐड करते हैं तो कितना हो रहा, 5 दूने 10 हो गया, और 3 3 6 16। अच्छा रुको, मैंने ऐड कर दे रहा, 20 13 14 हो रहा है ना। इसको मैंने ऐड कर दिया, तो 6 4 60 हो जाएगा। फिर 6 और 7 हो जाएगा ना। कितना आ रहा, 17 आ जा रहा है। पिछले बार में क्या कहता, -1 हुआ था। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 18 है, इसमें 5 है। तो हमको क्या करना होगा, देखो इसको भी वैसे ही करना होगा। तो कितना आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे बना दिया हूं मैंने, जैसे पिछला बार -1 कर दिया, अगर -1 करते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है, जितना आ रहा है उसमें -1 कर दे देगा। देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है 178 है। कितना है, 178, 65। फिर तीसरा नंबर में क्या है, 116 है। चौथा नंबर में क्या है, 78 है। तो ठीक है, कर लीजिएगा, -5 कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपको इससे से पता चल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कीजिएगा। फिर अगला हम लोग अलग क्वेश्चन करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 162, है ना। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या, STUDENT को हम क्या लिख सकते हैं। बस जैसे लास्ट मैंने क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी जैसे है। ऑप्शन देखिए क्या है, 142 है, बी कितना है, 132 है, सी कितना है, 130 है, डी कितना है,
122 है।